इन सड़कों, इन चौराहों और इन टूटी हुई ट्रैफिक व्यवस्थाओं को देखकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सड़क दुर्घटनाओं के लिए सिर्फ आम आदमी ही जिम्मेदार है? मेदिनीनगर शहर में आए दिन सड़क हादसों में लोगों की जान जा रही है। कई लोग घटना स्थल पर ही दम तोड़ देते हैं, लेकिन हर बार दोष सिर्फ वाहन चालकों और आम जनता पर मढ़ देना, क्या यह पूरी सच्चाई है? जरूरत इस बात की भी है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल उठाए जाएं। क्या शहर में लगाए गए यातायात संसाधन सुरक्षित और सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं? शहर के मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक लाइट तो लगाई गई, लेकिन कहीं लाइट बंद पड़ी है तो कहीं खंभे उखड़कर जमीन पर गिरे हुए हैं। आखिर इनके रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ इतना ही नहीं, सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग तक की उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में आम लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर हैं। यातायात नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन उससे पहले जरूरी है सुरक्षित ट्रैफिक सिस्टम। अगर ट्रैफिक लाइट काम नहीं करेगी, अगर सड़क सुरक्षा के मूल संसाधन ही क्षतिग्रस्त रहेंगे, तो हादसे कैसे रुकेंगे? अब सवाल प्रशासन से है। क्या शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है, या फिर लोगों की सुरक्षा के लिए जमीनी स्तर पर भी कार्य होगा? साथियों, अभी रात्रि के 12:30 बज चुके हैं और मैं उपस्थित हूं मेदिनीनगर शहर के रेडमा चौक में, जिसे चंद्रशेखर आजाद चौक भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि ये चरमुहान टाइप की जगह बनी हुई है, जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस ओर आप देख सकते हैं ये पूर्व दिशा की ओर, जो कि पांकी रोड है। आप देख सकते हैं पश्चिम दिशा की ओर, जो कि कचहरी की तरफ जाता है, और उत्तर दिशा की ओर जो कि रांची रोड है, और दक्षिण दिशा की ओर जिधर से बैरिया चौक होते हुए आप औरंगाबाद की ओर निकल जाते हैं। ये वही मार्ग है जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहता है, और चर्चा का विषय ये है कि इस चौक पर आए गए दिन शहर का सबसे बड़ा जाम लगता है। और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और समझेंगे कि इस जाम को लेकर ट्रैफिक नियमों का कितना पालन किया जा रहा है और इसके लिए ट्रैफिक पुलिस कितनी जिम्मेवार है। तो आइए, सबसे पहले मैं जो आपको दृश्य दिखाने वाला हूं उसको देख करके आप चौंक जाएंगे कि मेरे निशाने पर आप सामने देख सकते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल जो यातायात पुलिस के द्वारा लगाया गया है, वो ट्रैफिक सिग्नल कितना कारगर है इस बात को समझिए। ट्रैफिक सिग्नल यानी कि लाल बत्ती, जहां आपको अपनी गाड़ी को रोक देना है, पीली बत्ती यानी कि आपको सावधान रहना है, और हरी बत्ती जब जले तो आपको अपनी गाड़ी को जो है सीधे ले जाना है। लेकिन इन ट्रैफिक नियमों का पालन तब होगा जब आपके ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक लाइट्स जो है सही सलामत आपके चौक चौराहों पर नजर आएंगे। इस चौक के चारों तरफ में ट्रैफिक लाइट्स लगाए गए हैं, लेकिन ट्रैफिक लाइट्स की स्थिति इतनी दयनीय है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूं। आप सीधे सीधे उसको स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब बात आती है साथियों कि जहां ट्रैफिक लाइट्स होते हैं, जहां ट्रैफिक सिग्नल होता है, वहां जेब्रा क्रॉसिंग का होना कितना जरूरी है। अब आप सड़कों की स्थिति देखिए, जहां ट्रैफिक लाइट्स लगाए गए हैं उसके सीधे कहीं भी जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। जेब्रा क्रॉसिंग का अर्थ है कि यदि पैदल यात्रा करने वाले लोग भारी भरकम भीड़ से सड़कों से होकर के गुजरते हैं, तो जेब्रा क्रॉसिंग जहां होती है वहां पर गाड़ियां अपने आप धीमी हो जाती हैं, यानी कि गाड़ी को धीमा करना होता है, और जो पैदल यात्रा करने वाले लोग हैं जेब्रा क्रॉसिंग को होते हुए वो सुविधाजनक से जा सकते हैं। और यही सड़क दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण होता है कि जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होना। लोगों को पता ही नहीं है कि किस ओर से जाना है, किस ओर से आना है। ट्रैफिक नियमों का पालन भी नहीं होता है, और यही वजह है कि बड़ी से बड़ी सड़क दुर्घटना होती है।
बाद में पछतावे के अलावा हमारे पास में कुछ भी नहीं रह जाता है। साथियों, यातायात के नियमों का पालन करना कितना जरूरी है, आइए इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में है जोहार इंडिया न्यूज से आशुतोष सिंह चेरो जी। जोहार, मैं आशुतोष सिंह चेरो, आप देख रहे हैं जोहार इंडिया न्यूज। तो साथियों, जहां तक बात समझ में आई इस रेडमा चौक में आने के बाद, वो बात ये थी कि यहाँ पर जो चारों दिशाओं में ट्रैफिक लाइट्स लगे हुए हैं उनकी स्थिति दयनीय है। वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रैफिक लाइट्स जो कि 3 लाइट्स हैं, रेड, येलो और ग्रीन, और इन तीनों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात है कि जब हम लोग मेदिनीनगर शहर में, जब हम लोग अभी खासकर मेदिनीनगर शहर के जब हम सबसे व्यस्ततम चौक रेडमा चौक पे जब हम लोग देखते हैं, यहाँ के ट्रैफिक लाइट का कंडीशन बहुत खराब है। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक लाइट चारों दिशाओं के ट्रैफिक लाइट जो है बिल्कुल जलना तो दूर की बात, सही से खड़ा नहीं है जी, बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है। दूसरी बात कि किसी भी शहर में जब ट्रैफिक लाइट होता है तो उसके थोड़े से शॉर्ट डिस्टेंस पे जेब्रा क्रॉसिंग का होना बहुत कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होना, ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं होने के बराबर है। बिल्कुल, जैसे कि रेलवे स्टेशन, विद्यालय, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, इन सभी के पास में जेब्रा क्रॉसिंग का होना अनिवार्य है, क्योंकि ये वैसी जगहें हैं जहां पर आम जनों का आना जाना भारी संख्या में लगा रहता है। व्यस्ततम मार्गों में माना जाता है। लेकिन क्या इस शहर में जेब्रा क्रॉसिंग ट्रैफिक रूल्स का पालन हो पा रहा है, ये सवाल आप पर है साथ। अमूमन खासकर इस चौक में मैं देखा हूँ कि जेब्रा क्रॉसिंग न होने से जब ट्रैफिक पुलिस को खासा कर बहुत मुशक्कत करना पड़ता है, खासकर ट्रैफिक रूल्स को लोगों को फॉलो करवाने में। बिल्कुल। इस भीषण गर्मी में मैं देखा हूँ कि जब ट्रैफिक पुलिस जब ट्रैफिक कानूनों को लेकर जब ड्यूटी करती है यहाँ पे, खासकर इस चौक पे, तो काफी मुशक्कत का सामना करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा मैंने इस शहर में देखा है लोगों में ट्रैफिक नियम को लेकर अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि ये चौक है जी, और ये देखिए इस दिशा की ओर जाने वाला रोड है जी। यदि मुझे रोकना भी है तो मैं कहाँ रुकूंगा, अपनी गाड़ी को कहाँ रुकूंगा। लेकिन यहाँ अमूमन देखा जाता है कि लोग ट्रैफिक सिग्नल यहाँ पे है और लोग गाड़ी कहाँ रोकते हैं, वहाँ चौक के पास। हालांकि आशुतोष जी, मैं देख पा रहा हूँ कि विगत कुछ वर्षों से कुछ संस्थाएं हैं जो यातायात को लेकर के लगातार काम कर रही हैं। उसमें एक वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, जिसमें शर्मिला सुमी जी महत्वपूर्ण भूमिका में है, और वो स्कूल, कॉलेजों में और ऐसे सरकारी संस्थानों में जहां इसकी आवश्यकता है वहां जाकर के अवेयरनेस कर रही हैं। लेकिन क्या उसका प्रभाव यहाँ के लोगों पर पड़ रहा है, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात है कि ट्रैफिक रूल्स को, नियमों को जानने के लिए अपने आप को पहले जागरूक करना होगा। और अमूमन मुझे ऑन कैमरा बोलने में कोई हेजिटेट नहीं हो रही है, ना कोई हिचक हो रही है। यहाँ के लोगों में खासकर जी ट्रैफिक नियम को लेकर कोई जागरूकता नहीं है, क्योंकि जिस समय जाम लगता है उस समय एक ओर से जब गाड़ी आ रही होती है, दूसरी ओर से लोगों को पैदल सड़क पार करना होता है। तो वैसी स्थिति में एक जेब्रा क्रॉसिंग ही एक ऐसा जरिया है जिसके होते हुए जो है गाड़ी धीमी गति में हो जाएगी और लोग पैदल जेब्रा क्रॉसिंग से होते हुए सड़क पार कर जाएंगे। लेकिन क्या ये सुविधाएं इस शहर में मौजूद हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं कि सड़कें पर कोई भी जेब्रा क्रॉसिंग के निशान नहीं है। पहली बात कि मैं आपको बता दूं कि जेब्रा क्रॉसिंग जो है ट्रैफिक रूल्स का सबसे पहला स्टेप है बाउंड्री लाइन का। बिल्कुल। हाँ, इसके बाद आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करवा सकते हैं पब्लिकली। लेकिन जब आपके शहर में जेब्रा क्रॉसिंग ही नहीं है तो फिर आप ट्रैफिक रूल्स को आप कैसे फॉलो कीजिएगा? और भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि हम इनके नियमों का पालन करेंगे तो ऐसी किसी भी दुर्घटना होने की संभावना नहीं रहेगी जिसका सामना हम लोग प्रतिदिन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि शहर में जो खासकर व्यस्ततम मार्ग है और वहाँ पे खासकर शिक्षण संस्थान है, पुलिस स्टेशन है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। रेलवे स्टेशन, जहां से आते जाते लोगों की इतनी भारी संख्या होती है कि कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, लेकिन रेलवे स्टेशन के बाहर भी जो है आप लोग जेब्रा क्रॉसिंग नहीं देखेंगे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं परिवहन विभाग या प्रशासनिक विभाग जो है इसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि देखिए एक डिपार्टमेंटल प्रोसेस है जेब्रा क्रॉसिंग का, खासकर पीडब्ल्यूडी
ये सब खासकर इस मैनेजमेंट करती है, खासकर जेब्रा क्रॉसिंग का, स्ट्रीट लाइट वगैरह का। लेकिन आप मेदिनीनगर शहर में यदि आप चाहते हैं कि यातायात व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ हो, लोगों में अवेयरनेस आए, तो सबसे पहले आपको व्यवस्थाएं सुदृढ़ करनी होगी। तो साथियों, आज की खबर यातायात सुविधाओं पर थी, यातायात सुरक्षा पर थी। यातायात पुलिस के सुरक्षात्मक कार्य को देखते हुए हम लोग इस बात को जोहार इंडिया न्यूज के माध्यम से रखना चाहते हैं कि यदि यातायात नियमों का हम लोग पालन करेंगे तो हम लोग अप्राकृतिक घटनाओं से बच सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर। पलामू प्रशासन से और यातायात पुलिस से हम लोगों का आग्रह है कि जहां कहीं भी भारी जाम लगती है, जहां कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है यातायात पुलिस को, वहां पर जेब्रा क्रॉसिंग जरूर व्यवस्था कराएं, और साथ ही साथ जितने भी ट्रैफिक लाइट्स लगे हुए हैं उनको दुरुस्त कराएं, ताकि हमारा शहर सुरक्षित रहे और किसी प्रकार की यहाँ पर दुर्घटना ना हो। इसी तरह की तमाम जानकारियों को देखने के लिए आप देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, जय संविधान। जोहार।